हेलो एवरीवन। तो जैसा आप जान रहे हो कि अभी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आज उसी सिमिलरिटी के क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो कल के लेक्चर में मैं आपको सिमिलरिटी बताया था। सिमिलरिटी मतलब ये हुआ था कि समरूपता, और मैं आपको ये बताया कॉन्सेप्ट के सहायता से भी सिमिलरिटी को समझा दिया कि अगर हम इसको मैग्नीफाइड करते हैं, मतलब जूम इन जूम आउट करते हैं, बड़ा छोटा करेंगे, तो ये एबीसी को बड़ा जब करेंगे, मान लो तो PQR हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाया था कि अगर एक साइड 2 गुना होगा तो सभी साइड आपस में 2 गुना हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको किताबों में आप ऐसे देखे होंगे कि अगर मान लीजिए, और ये बताए थे कि एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड θ1 θ2 θ3, θ1 ये भी θ1 है, ये भी θ2 है और ये θ3 है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि θ3 के सामने कौन है, AB है, तो AB ले लिए, ठीक है। तो यहां θ3 के सामने क्या है, PQ। तो ये दोनों रेशियो में θ2 के सामने AC है और यहां θ2 के सामने PR है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए, आप देख लिए AB PQ के, फिर AC PR के, वैसे ही हो जाएगा BC QR के। ये तो आपको सिंपली समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको मैं बताया था कि अगर इसमें आप इस θ1 के अलोंग में अगर आप एल्टीट्यूड ड्रा करते हो तो ये एल्टीट्यूड का भी रेशियो आपस में बराबर ही होगा। अगर आप इससे इन रेडियस करते हो, सरकम रेडियस करते हो, मीडियन करते हो, तो सभी का रेशियो आपस में बराबर होगा। वैसे ही हम लिख देते हैं M1, इसका M1 है, ये M2। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है मान लो, तो एंगल बाइसेक्टर का भी हो जाएगा। इन रेडियस का रेशियो, सरकम रेडियस का रेशियो। और अगर एरिया के रिगार्डिंग चलते हो तो इसका एरिया का स्क्वायर इसका एरिया का स्क्वायर के, इसका एरिया का स्क्वायर इसका एरिया का स्क्वायर का बराबर हो जाएगा रेशियो में, ठीक है। ये आप जान जाइए, कोई दिक्कत। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा। मान लीजिए पेरीमीटर का भी P1/P2। आप ये सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया में स्क्वायर क्यों रख दिए हैं आप, ये एक सोचने वाला प्रश्न है। क्योंकि देखो यार, हम लेंथ का स्क्वायर करते हैं, मतलब अगर स्क्वायर की बात करते हैं, केवल एक स्क्वायर का फिगर लेते हो तो इसमें लेंथ भी A है और ये भी A है, ब्रेथ भी, तो कह देते हैं कि A इंटू A स्क्वायर। अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं तो अगर ये L है, ये B है, तो L इंटू B LB, यही एरिया होता है। तो अगर हम ये ट्रायंगल को बहुत सारे रेक्टेंगल में तोड़ेंगे, निकालेंगे, तो आपका एरिया कैसे हो जाएगा, L इंटू B, तो यही हो गया एरिया का स्क्वायर। और इसका एरिया का स्क्वायर और इसका एरिया का स्क्वायर दोनों आपस में रेशियो में इस साइड के बराबर होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। तो अब हम लोग सिमिलरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। एक चीज और आपको समझा देते हैं, फिर हम लोग सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, मतलब स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखिए, पहले बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो समझने में, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी लास्ट में आपको यही समझाए थे कि आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड लेना कैसे है। मान लीजिए PQR, अगर मान लो कि ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है, और मैं लेके चल रहा हूं कि ये दोनों सिमिलर है। मान लीजिए ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। तो आप ये देख रहे हो कि ये दोनों त्रिभुज का एंगल आपस में बराबर है। यहां भी 40 है, यहां भी 40 है, यहां 60 है, दूसरा में भी आप 60 देख रहे हो, तीसरे पहला में भी 80 देख रहे हो, दूसरा में भी। मतलब हम सिमिलरिटी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो त्रिभुज का तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाए। तो बराबर तो यार दिख रहा है, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेना है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा, यह देखना है ध्यान से। जैसे मान लीजिए 40 डिग्री, तो 40 डिग्री के सामने क्या है, BC है,
ठीक है। यहाँ 40 डिग्री के सामने क्या है, पी क्यू है, तो ये इस प्रकार से बराबर हो जाएगा, रेशियो में आएगा। ये नहीं कि आंख बंद करके बीसी क्यू आर पी आर ए सी, इस प्रकार में ही ज्यादा बच्चे गलती कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए आपका 80 के सामने ले लेंगे, तो 80 के सामने क्या है, ए बी, इसमें पहला वाला फिगर में, दूसरा वाला में 80 के सामने क्या है, पी आर, इसका रेशियो। अगर मान लीजिए आप 60 के सामने देख रहे हो, 60 के सामने क्या है, एसी एसी, इसमें 60 के सामने क्या है, क्यू आर। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेने में अब समझ बढ़ा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक बात और ध्यान देना, अगर पहला हम ऊपर में त्रिभुज 1 का लिए तो हमेशा त्रिभुज 1 ही ऊपर में रहेगा, ये नहीं कि जैसे तैसे नहीं, एकदम बढ़िया से एकदम सटीक। तो अब इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे आपको सिमिलैरिटी इन स्केलीन राइट एंगल ट्रायंगल में दिखा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग राइट सिमिलैरिटी देखेंगे स्केलीन राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से तो प्रश्न पूछा जाता है, एकदम बाढ़ आ जाता है प्रश्नों का यहां से, ठीक है। एकदम समझने की कोशिश करो यार, ज्योमेट्री काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट तुमको समझना होगा। ध्यान दो, अगर हम स्क्रीन एक ले लेते हैं, देखो ये ले लिए, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी समस्या ना हो, और ब्लैक से ले लेते हैं। चलिए, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, सबको दिख रहा है। तो ए बी और ये क्या है, सी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने आपको क्या बोला, स्केलीन राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो कि अगर ए ये है, ये ए है और ये आपका बी है, तो इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि ए इक्वल नॉट बी है, ठीक है, ए जो है बी के बराबर नहीं है, तो ये स्केलीन राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और आपको मैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात बताया, वही बता, उसमें भी हम सिमिलरिटी आपको दिखाएं कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। अब इसमें देखो यार, इसमें क्या करें हम, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, मान लो ये आपका डी हो गया, परपेंडिकुलर डाल दिए। तो आपको जैसे ही हम परपेंडिकुलर डालें तो आपको कितना राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगा, एक तो पहले से था एबीसी, ठीक है, दूसरा बी डी ए, और तीसरा बी बी सी। क्योंकि देखो जहां एक त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। तो देखो यहां एक तो राइट एंगल ट्रायंगल शुरुआत में ही ले लिए थे एबीसी, ये पूरा बी एंगल 90 डिग्री का है। अब यहां से एक एल्टीट्यूड डाले, 90 डिग्री डाले, तो ये भी जैसे ही 90 आया तो वो त्रिभुज बनाया बी डी ए, फिर बनाया क्या, बी डी सी। एकदम ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का सिमिलर है। कैसे, देखिए, जैसे ही ये 90 डिग्री है तो इसको क्या कहेंगे कि ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो देखो ना, ये 90 डिग्री है बी, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, तो जोड़ दो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब 90 डिग्री माइनस थीटा लेने में आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो देखिए, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये अपने आप में पूरा कितना है 90, हो गया 90 60 30 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अगर इस त्रिभुज में चलते हैं ए बी डी में, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 और 60, तो ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री, ये वाली ये कितना हो गया 30 डिग्री, क्लियर। अगर ये 30 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो क्या यहां से लेके यहां तक 60 डिग्री हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए, अगर ये 30 ये 60, तो ये तो 90 डिग्री दिया ही है, तो आप ये देख रहे हो कि त्रिभुज के तीनों एंगल आपस में बराबर हो रहे हैं। अगर ए बी सी के तुलना में हम बी डी सी देखो, तो इसमें भी 90 30 60, दूसरा वाला में भी 90 30 60, और बड़ा वाला में भी 90 30 60, तो मतलब एंगल तो आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये जो है आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब देखो कैसे लिखते हैं यार, कैसे कैसे साइड को एकदम ध्यान से लिखना है कि मान लो कि हम सबसे पहले तीनों त्रिभुज को, पहला एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी, ऐसे ही लिख देते हैं कि एबीसी को हम सिमिलर बनाना चाहते हैं ए बी डी के साथ, ए बी डी के साथ।
और इसको भी बनाना चाहते हैं बीडीसी के साथ। अब बहुत बढ़िया से आपको इसको लिखना है कि सिमिलर होंगे तो कैसे होंगे। अभी तो हम केवल ऐसा ही लिख दिए कि नॉर्मली हम ये तीनों ही त्रिभुज के आपस में क्या बनाना चाहते हैं कि सिमिलर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले एक सिस्टम से लिखाया जाता है। जैसे मान लो कि सबसे पहले हम 90 डिग्री को बीच में रख देते हैं, सब में 90 डिग्री है, सब में 90 डिग्री, तो बड़ा वाला एबीसी में चलते हैं। 90 डिग्री कहाँ है तो बी पे है, समझ पाए, ठीक है। अच्छा अब ए बी डी में चलते, ए बी डी में 90 डिग्री कहाँ है तो डी पे है, दिखाई दिया, चलिए ठीक है। अब बीडीसी में चलते हैं, बीडीसी में चलते हैं तो 90 डिग्री कहाँ है डी पे है, ठीक है। अब खाली 60 वाला को आप कंपेयर कर दो, हमको एकदम सिंपली बन जाएगा। अच्छा एबीसी में 60 कहाँ है ए पे है, तो इसके साथ सी बन रहा है एबीसी, ये एबीसी मतलब ये हो गया 60, ये हो गया 90 और ये हो गया 30। अब सभी में 60 90 30 का रेशियो हम सिस्टम से चलेंगे। जैसे ए, अब बी हो गया 90 डिग्री ए बी डी में, तो सबसे पहले हम 60 लिए, तो 60 ए बी डी में कहा है इस पे है, तो सबसे पहले ए लिखा है, इसके बाद क्या लिखाएगा बी लिखाएगा, ए डी बी। तो देखो इसमें भी 60 90 30, कोई दिक्कत। अगर अब इसमें चलो बीडीसी में चलते, बीडीसी में 90 ऑलरेडी, फिर 60 कौन है ये है बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा सी, तो ये भी देखो बी 60 90 30। तो इसका मतलब ये क्या है सिमिलर हो गया। ये लिखने का ढंग होता है, ये लिखने का ढंग है। अब ये जैसा ही आपको पता चल गया ना जी, तो आप साइड को देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ए बी बाई ए डी हो जाएगा, ठीक है, फिर बी सी बाई डी बी हो जाएगा, फिर ए सी बाई ए बी हो जाएगा। जैसे यही साइड का रेशियो हो जाएगा, देख लेना ए बी, देखो ए बी बाई ए डी, ठीक है, बी सी बाई डी बी, और तीसरा भी ले लो ए सी बाई ए बी। तो इस प्रकार से तुम तुरंत एकदम डायरेक्टली लिख सकते हो यार, ठीक है। सिर्फ एंगल मालूम होगा और आराम से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी फिगर को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं और भी समझने की कोशिश करते हैं, और शांत रहे बप्पन। तो अब आप एक काम कीजिएगा घर पे बैठ करके कि इसमें क्या और कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। देखो यहां से ड्रा कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, फिर यहां से ड्रा कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और जितना राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा सभी बड़े वाले त्रिभुज के, और इसके अंदर जितना भी त्रिभुज है सभी के सभी आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे। देखो अब यहां से भी एक ड्रा कर सकते हो यार, मजेदार चीज है, घर में बैठ के आराम से करते रहे। यहां से एक ड्रा करोगे तो फिर यहां से ड्रा करोगे, फिर यहां से ऐसे ड्रा होगा तो फिर यहां से ड्रा होगा, ऐसे ऐसे आप काम करते रहोगे, और इस पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे। ये एक स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एल्टीट्यूड डालेंगे तो जो जितना भी त्रिभुज बनेगा बड़े वाले त्रिभुज का सिमिलर होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसी फिगर में आप देख लो, ये और ये छोटा वाला है, देखो ए डी बी ये है, और बी डी सी ये है, तो ये भी दोनों में आपस में सिमिलर है, तो इसे लिख सकते ए डी बाई बी डी, ठीक है। अब देखो 60 इसमें देख लो ए डी बी, 60 के सामने क्या है बी डी है, यहां पे 60 के सामने क्या है बी डी है। हाँ ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कहेंगे कि क्या हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगर हम 60 के सामने देखें, इसमें 60 के सामने क्या है बी डी, ठीक है, तो इसमें भी 60 के सामने क्या है डीसी, तो बीडी बाई डीसी होना ही है। देखो इसको लो बीडी बाई डीसी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कह दिए कि ए डी बाई बीडी, फिर डीबी बाई डीसी, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए बी बाई डीसी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों त्रिभुज भी आपस में सिमिलर है। अब इसका बड़ा वाला के साथ कंपेयर कर सकते हो, इसको इसके साथ कर सकते हो, तो लिख सकते हैं ए बी बाई बी डी, बी सी बाई डी सी, और ए सी बाई डी सी, ठीक है। और घर पे बैठे हो अगर समझ में आ गया है तो इसको और मैनिपुलेट करो, ये त्रिभुज एक और बना दिए हम, ये वाली यहां से डाल दिए, और यहाँ सभी को आपस में सिमिलर बनाने का कोशिश करो, ठीक है। तो अभी और कुछ स्टैंडर्ड केसेस ऑफ सिमिलरिटी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टैंडर्ड केसेस ऑफ सिमिलरिटी के बारे में लोग पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड, अरे यार बड़ा लिखने में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो
स्टैंडर्ड केसेस ऑफ सिमिलैरिटी। एकदम ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब चीजें। देखो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल लिए एबीसी लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें हम क्या करेंगे कि बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा किए, मान लीजिए डीई। ये जो है बीसी के पैरेलल हमने लिख दिया डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए डीई ए बी सी के सिमिलर है, ए डीई सिमिलर टू ए बी सी। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे कैसे, ये छोड़ेगा नहीं, सिमिलरिटी कभी नहीं छोड़ेगा आपको, कहीं भी नहीं। मैथ बिना सिमिलरिटी का आप बना ही नहीं सकते हो। तो ध्यान दो, एक चीज है कि अगर मान लीजिए अपने से एंगल मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं, अपने से मान लो ये 60 मान लो, ये 40 मान लो और ये 80 मान लो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ए डी ई में चले तो ए तो दोनों में है, ए दोनों में है, देखो 60 बता रहा है, ठीक है। अब डी, ये एंगल के बराबर होगा, कैसे? देखो अगर ये दोनों पैरेलल है, तो मेरा वीडियो आप देखे होगे, तो पैरेलल लाइन पे हम कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो लिए थे, हम बताए थे कि ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तब ना यार, अगर आज एकाएक प्रकट हो गए हो इस वीडियो में और सोच रहे हो कि सब समझ में आ जाएगा, तो आप गलत फहमी में हो। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो लाइन एंगल क्लास का एक वीडियो कर लो, और कर ही लो अगर समझना है ज्योमेट्री। तो अगर ये 40 तो ये भी 40, अगर ये 80 तो ये भी 80। तो आप देखें कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सिमिलर हैं। डेट मीन्स क्या, इसमें लिख सकते हैं AD बाई AB, देखो लो AD बाई AB। फिर क्या लिख सकते हैं AE बाई AC, एक बार पूरा का एक बार छोटा का। फिर DE बाई BC। तो ये सिमिलर हुआ एकदम। इस बात को तो एकदम दिमाग में रख लेना है आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग सिमिलरिटी को थोड़ा अलग से देखते हैं, जैसे ट्रायंगल से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ट्रेपीजियम लेते हैं, देखो ये ट्रेपीजियम ले लिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और ट्रेपीजियम लिए और इसका नामकरण दे देते हैं ABCD, ध्यान दीजिएगा। और डायगोनली इसको मिला देते हैं, ये पॉइंट O है। तो आपको देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये पता है कि DC जो है AB के सिमिलर नहीं, AB जो है DC का पैरेलल होता है ट्रेपीजियम में, ठीक है। ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम का केसेस में आपको हम समझा रहे हैं, यही सब आपको एग्जाम में पूछेगा। अगर आप चाहते हो कि आप SSC क्वालिफाई करो तो इस प्रकार का स्टैंडर्ड आपको समझना पड़ेगा। तो ये तो पता है कि दो स्ट्रेट लाइन होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल गुरुजी समझाए हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और अगर थोड़ा सा ये लाइन AB और BC, तो आपको पता है ये ट्रांसवर्सल रे है, देख लो ट्रांसवर्सल रे है, तो आपको ये पता है कि ये एंगल जो होगा ये इसके क्या है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और ये एंगल जो है इसके क्या है, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है नहीं। मान लो ये अल्फा है तो ये अल्फा, ये बीटा है तो ये बीटा, और ये गामा, दोनों में बराबर है। अब क्या लिख सकते हो, मतलब ये कि ABO DOC का सिमिलर हुआ। अब आप इसको कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख दो यार। अगर इसके राउंड में चलते हैं पहले AOB के, तो ये गामा के सामने क्या है AB, लिखा गया AB। और इसमें गामा के सामने क्या है DC, तो DC लिखा गया, ये रेशियो हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये अल्फा में क्या है AO, तो AO लिखा गया। और इसमें अल्फा में क्या है OC, तो OC लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर इसमें का बीटा में लेते हैं तो OB, बीटा के सामने OB, तो इसमें बीटा के सामने क्या हो गया OD, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ट्रेपीजियम भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसमें आपको कोई टेंशन की बात है नहीं। तो सिमिलैरिटी अभी तक हम आपको बताएं, थोड़ा जितना हो सका मैं आपको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट बताया। देखो यार सिमिलैरिटी काफी एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। क्वेश्चन बनाने में भी सिमिलैरिटी का काफी यूज है, ठीक है। तो अभी तक अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो फिर से रिवीजन कर लीजिए।
और जब भी वीडियो देखो तो कॉपी और कलम और सही से टेबल पे या जमीन पे बैठ करके पढ़ा करो। ये नहीं कि सो करके वीडियो देख रहे हैं, उस प्रकार से ज्ञान नहीं अर्जित होगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है बैठ करके प्रॉपर बैठना है, पेंसिल लेना है या कलम लेना है, कॉपी लेना है और उसको राइट डाउन करना है कि कभी रिवीजन करने की जरूरत हो आपको तो आप वीडियो ना देख करके आप अपना नोट्स देख लो। ठीक है, या फिर आप बुक्स पढ़ोगे तो मान लो सिमिलरिटी में पढ़ा रहा हूं, आप भी सिमिलरिटी लिख रहे हो और आपको किसके बारे में कुछ नई जानकारी मिला तो आप जाकर के तुरंत आपने जहां पे कॉपी है, जहां पे नोट्स आप बनाए वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पढ़ो मन से, बढ़ोगे एकदम, गारंटी है एकदम बढ़ोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को आप पसंद अगर आया होगा तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, काहे कि जो कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।